नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं आप लोगों की फेवरेट तेनालीरामन की स्टोरी, जो कि बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है आपको पता चलने वाला है, क्योंकि तेनालीरामन हमेशा अपने बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में, कैसे आपको क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं और बार बार वही रिपीट भी हो रहा है, तो इससे आपको याद अच्छे से हो जाता है। बार बार वही चीज़ ऐसे वंस आ रहा है ना, यहाँ पे आपको कई बार आस्किंग मिल रहा है, सैड मिल रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ वही रिपीट भी होता है, तो आपको बार बार सीखने को मिलता है और वो याद होते जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तेनालीरामन द ओबीडिएंट सर्वेंट, ठीक है। ओबीडिएंट आप लोग को पता है, मतलब वाकिफ होंगे इससे। आप लोग जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे ओबीडिएंट लिखते हैं, ओबीडिएंटली इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी, ठीक है। तो तेनालीरामन आज्ञाकारी, सर्वेंट यानी वैसे तो नौकर बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं, यहाँ पे हम सेवक बोलेंगे, ठीक है। आज्ञाकारी सेवक। तो किस प्रकार से थे देखते हैं, पहला लाइन देखते हैं। वंस एक बार किंग कृष्णदेवा, है ना, देखिए कृष्णदेवा ऐसे लिखते हैं, कृष्णदेवा राया आश तेनालीरामन टू अकंपनी हिम, ठीक, अकंपनी हिम। अब इसका मतलब बताता हूं। किंग कृष्णदेव राय, ठीक है, राया कृष्णदेवा, तो आप सभी को पता है इंग्लिश में रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं, वैसे कृष्णदेवा ऐसे कर, जबकि एक्चुअल में कृष्णदेव राय इस प्रकार का नाम है उनका। आज तेनालीरामन, आज यानी कहा, कुछ चीज करने के लिए भी हम किसी को कुछ कहते हैं तो वहां पर भी आज का यूज होता है, और वैसे आज यानी पूछना भी होता है, ठीक है। तो तेनालीरामन से कहा टू अकंपनी हिम, अकंपनी इसका मतलब क्या होता है, अकंपनी का मतलब होता है एक साथ हो जाना, साथ में उसके, कि मेरे साथ हो जाओ। क्यों बोल रहे हैं देखिए। द किंग वॉज गोइंग टू गिव अवे, ठीक है, गिव अवे जेम्स एंड पर्ल्स, ठीक है, जेम्स एंड पर्ल्स। अब आप बोलेंगे सर ये गेम्स लिखा हुआ है, जेम्स कहाँ लिखा है, तो भाई जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को हम क्या पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, ठीक है, ज ऐसे उच्चारण होता है, और बाकी जगह हम ग होता है, जैसे गणेश हो गया है ना, ग्लेशियर, तो ग। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। द किंग वॉज गोइंग, ठीक है, तो किंग वॉज गोइंग, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। वॉज या वर के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी लगता है, तो राजा जा रहे थे, इस प्रकार से वो रहा था, रहे थे। टू गिव अवे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं ना गिव अवे है, आज इस चीज का गिव अवे है। गिव अवे यानी मुफ्त में देना, किसी चीज को फ्री में देना, उसे गिव अवे कहते हैं। तो देने के लिए, मुफ्त में देने के लिए। जेम्स एंड पर्ल्स, जेम्स यानी क्या होता है, जवाहरात, रत्न जवाहरात को जेम्स कहते हैं। एंड पर्ल्स आप सभी को पता है मोतियां, ठीक है। तो जवाहरात और मोतियों को मुफ्त में देने के लिए एज आर्म्स, एज यानी के रूप में, आर्म्स यानी क्या होता है, आर्म्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। आर्म्स यानी क्या होता है, दान में देना, ठीक है, दान के रूप में। एज आर्म्स मतलब दान के रूप में देने के लिए जा रहे थे। टू द ब्राह्मण के पास, ठीक है। तो दान दक्षिणा आप सभी को पता है ज्यादातर ब्राह्मणों को ही किया जाता था और किया जाता है। तो वो क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों को बहुत सारे जवाहरात और मोतियां देने के लिए जा रहे थे, और तेनालीरामन को बोले मेरे साथ तुम भी चलो, कंपनी, ठीक है, बताया था आपको। द किंग माउंटेड ऑन अ हॉर्स, किंग माउंटेड मतलब क्या, देखिए माउंटेन नहीं लिखा, माउंटेन यानी पहाड़ होता है, माउंटेड मतलब होता है घोड़े पे चढ़ना, यानी घुड़सवारी करना भी बोलते हैं इसे। तो राजा ने क्या किया, घोड़े पर चढ़ गए, घुड़सवारी किया। ऑन अ हॉर्स, ऑन यानी पर, अ हॉर्स यानी घोड़े पर चढ़ गए। टू बैग्स फुल यानी दो थैले, बैग्स यानी थैले, फुल यानी भरे हुए, और पर्ल्स यानी मोतियों से, एंड जेम्स और जवाहरातों से, यानी मोतियों और जवाहरातों से भरे हुए दो बैग को क्या किया, वर प्लेस ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, वर यानी थे, प्लेस यानी रखे हुए थे, रखे गए थे, ऑन हॉर्स बैक, ऑन यानी पर, हॉर्स घोड़ा, बैक यानी पीठ, घोड़े के पीठ पर। समझ आ गया, हर चीज क्लियर हो रहा है आपको कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, दो थैलों में मोतियां और जवाहरात से भरे हुए थैले घोड़े के पीठ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, रख दिया, जवाहरात और मोती वाले। फिर क्या हुआ देखिए। देन द किंग सेड, तब राजा ने कहा, सेड यानी कहा। तेनाली, उन्हें प्रेम से तेनाली कहते थे। फॉलो मी यानी मेरा अनुसरण करो, मेरा पीछा करो, उसे फॉलो मी बोलते हैं, यानी मेरे साथ पीछे पीछे चलो, फॉलो करना बोलते हैं। वॉकिंग बिहाइंड द हॉर्स, वॉकिंग बिहाइंड यानी होता है पीछे, वॉकिंग यानी चलना, द हॉर्स यानी घोड़े के पीछे चलो और मेरा अनुसरण करो। यू मस्ट सी, तुम्हें क्या करना है, मस्ट सी यानी जरूर देखना, तुम जरूर देखना।
इफ एनी पर्ल्स और जेम्स, इफ यदि, एनी यानी कोई, पर्ल यानी मोती, और यानी होता है या, ठीक है, यदि कोई मोती या जेम रत्न जवाहरात, कोई मोती या फिर जवाहरात फॉल आउट, फॉल आउट यानी नीचे गिरना, ऑफ द बैग, बैग से, थैले से, तो तुम क्या करना, जरूर देखना कि कोई मोती या फिर जवाहरात क्या ना हो, बैग से गिर ना जाए, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हें ये काम करना है, चलो मेरे साथ, ठीक है भैया, वो तो आज्ञाकारी सेवक है, टालेंगे थोड़ी ना। फिर क्या हुआ देखिए, तो फिर सो यानी तो, एज द किंग प्रोसीडेड, प्रोसीडेड आपने बहुत बार सुना होगा, एज द किंग प्रोसीडेड, जैसे ही राजा ने, प्रोसीड करना यानी क्या होता है, रवाना होना, जैसे ही राजा रवाना हुए, वहां से गए, ऑन द हॉर्स बैग, ऑन यानी पर, द हॉर्स बैग घोड़े के पीठ पर, है ना। तेनाली फॉलोड हिम ऑन फुट, जैसे ही राजा घोड़े की पीठ पर बैठ के वहां से रवाना हुए, तेनाली फॉलोड, तेनाली ने अनुसरण किया, उनका पीछा किया, हिम यानी उनका, ऑन फुट यानी क्या होता है, पैदल, ठीक है, वो घोड़े पे चल रहे थे और बैठकर, और तेनाली उनके पैदल ही उनका पीछा कर रहे थे, यानी पीछे पीछे चल रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर यानी के बाद, तो भाई कुछ समय के बाद, द हैवी बैग्स कुड नॉट बेयर द वेट। अब देखिए यहाँ पे नया नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, बहुत चीज क्लियर होने वाला है। द हैवी बैग, हैवी आप सभी को पता है, हैवी यानी क्या होता है, भारी, ठीक है, बैग यानी भी आपको पता है, जो भारी थैले थे, कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन यानी सकना, कुड यानी सके, पास्ट टेंस में कैन का कुड हो जाता है, कुड नॉट यानी नहीं सके, क्या नहीं सके, बेर, इसे बहुत तो क्या बोलेंगे, बियर, ऐसे बोलेंगे, बियर यानी भालू, तो बहुत गलत पढ़ते हैं या फिर गलत सुने हो आप लोगों ने, बियर नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं बेर, है ना, जैसे बेर खाने का होता है ना, वैसे बेर बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब भालू होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब भालू नहीं है। बेर यानी एक चीज और क्या होता है, वहन करना, सहन करना, यानी उस भारी जो थैले थे उसे सहन नहीं कर पा रहा था, वहन नहीं कर पा रहे थे। द वेट यानी भार को, समझ गए, हर चीज क्लियर हो गया। यानी जो दो थैले में जो इतना भार रखा हुआ था रत्न जवाहरात के, उसे वो थैले क्या नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वही बेर है, हमेशा याद रखेंगे। ऑफ द जेम्स, ठीक है, यानी कि जवाहरात का, एंड पर्ल्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जवाहरात और मोतियों से भरे हुए थैले को सहन नहीं कर पा रहा था, वो थैला पतला रहा होगा। A small split open in the bag, a small split, split यानी होता है एक छोटी सी जगह, फटा हुआ जगह, फट जाना उसे स्प्लिट कहते हैं। तो एक छोटा सा क्या हो गया, चीरा लग गया, जो क्या हो गया, ओपन, खुल गया, इन द बैग, उसमें थोड़ी जो सिलाई होती है वो क्या हो गई, बैग से खुल गई। एंड द पर्ल्स एंड जेम्स फेल ऑन द ग्राउंड, और मोतियां और जवाहरात, फेल यानी गिरना, फेल ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर गिरे, फेल यानी गिरना, ठीक है, और जमीन पर गिरने लगे, मोती और जवाहरात थोड़ा थोड़ा गिरने लगे। बट एस तेनाली वॉज टोल्ड टू सी, बस एस, बट यानी क्योंकि, एस यानी जैसे, तेनाली वॉज टोल्ड यानी तेनाली को कहा गया था, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा गया था, ठीक है, जैसे कि तेनाली को कहा गया था, टू सी इफ एनीथिंग फेल, ठीक है, टू सी देखने के लिए कहा गया था, एनीथिंग कुछ भी चीज, फेल गिरता है, ठीक है, तो ऐसा कहा गया था। एंड नॉट टू टेल अबाउट इट, और नॉट टू टेल यानी नहीं कहा गया था, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, किसके बारे में नहीं कहा गया था, राजा ने केवल ये कहा था कि कुछ भी चीज गिरता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, उस पर नजर रखना है, ध्यान रखना है। लेकिन राजा ने ऐसे थोड़ी कहा था कि रत्न जवाहरात गिरेंगे तो मुझे बताना है। देखिए लिखा हुआ था कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नॉट टू टेल नहीं कहा गया था, अबाउट इट इसके बारे में, किसके बारे में, यही कि वो जो गिर रहा है उसके बारे में बताने के लिए तो राजा ने मुझे नहीं कहा है, केवल देखने के लिए कहा है, तो वो देखते देखते जा रहे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द किंग, तो उसने डिड नॉट यानी नहीं कहा, पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, और प्रेजेंट होता तो डू नॉट ऐसे होता, ही डिड नॉट, ठीक है, डू नॉट, डज नॉट ऐसे यूज होता है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, और यदि ही है तो फिर डज नॉट का यूज होगा। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, टू द किंग राजा से, कुछ भी नहीं कहा राजा से, क्योंकि उन्होंने तो कहा था केवल देखो। फिर क्या हुआ देखिए, एज दे प्रोसीडेड, जैसे ही वे आगे बढ़े और आगे बढ़े वहां से, दे पास बाय अ लेक, पास बाय अ लेक यानी एक झील के पास से गुजरे, यानी झील के पास पहुंचे, पास यानी गुजरना, वहां से जाना। तो जैसे वो झील के किनारे किनारे पास से गुजरे, द किंग गॉट ऑफ द हॉर्स, राजा गॉट ऑफ यानी उतर जाना, द हॉर्स घोड़े से नीचे उतर गए, एंड सेट डाउन टू रेस्ट, सेट डाउन यानी नीचे बैठना, सेट यानी बैठे, डाउन यानी नीचे, और नीचे बैठ गए, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए।
देन ही थॉट, तब उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा, ऑफ टेकिंग अ डिप इन द कूल लेक वाटर्स। टेकिंग यानी लेना, अ डिप, डिप यानी होता है डुबाना, बोलते हैं ना डिप, डिप करके बिस्किट खाने का मन कर रहा है, डिप यानी डुबाना, ठीक है। तो डुबकी लेना, इन द कूल यानी ठंडा, इन यानी में, द कूल ठंडे, लेक वाटर्स यानी जो झील का ठंडे ठंडा पानी है उसमें डुबकी लेने का मन किया। भाई हमको भी कई बार गर्मी में जब जाते तो लगता है ना, तालाब नदी देखते हैं तो अरे कपड़े पहने हो नहीं पहनो कूद जाओ साले को सीधा, इतना ठंडा तो लगेगा। ऐसे उनका भी मन किया कि डुबकी लिया जाए। सो ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, तो उन्होंने टुक ऑफ, देखिए प्रेजेंट में होता तो टेक ऑफ बोलते निकालना, लेकिन टुक ऑफ पास्ट टेंस से टुक ऑफ का यूज किया। टुक ऑफ हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतार दिए, निकाल दिए। एंड गेव देम टू तेनाली, ठीक है। गेव यानी दिया, गिव होता GIV, गिव यानी देना, और गेव यानी दिया, पास्ट टेंस इसलिए गेव का यूज करें। देम यानी उन्हें, टू तेनाली, उन्हें किसे, कपड़े को, तेनाली को दे दिया। कपड़े उतार कर, बस ये लास्ट पेज है, इतना स्टोरी है, इतना ही बस, उसका खत्म हो जाएगा। दे दिया भाई कपड़े को कि चलो मैं नहाता हूँ। तेनाली रमन, ठीक है, तेनाली उधर लिखा था, रमन तो पूरा नाम है। फॉर सेफ कीपिंग, सेफ कीपिंग यानी सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखने के लिए, भाई राजा का कपड़ा है ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। एज द किंग गॉट इन टू द वाटर, एज यानी जैसे ही, द किंग गॉट राजा गए, ठीक है, गॉट यानी गए, इन टू द वाटर्स यानी पानी में गए, ठंडे पानी में गए, ठंडा तो लिखा नहीं लेकिन हमें तो पता है। ही स्टार्टेड चैंटिंग अलाउड, ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, चैंटिंग, चैंटिंग यानी क्या होता है, बोलते हैं ना उच्चारण करना, रटना, बोलना, उसे चैंटिंग कहते हैं। मंत्र उच्चारित करते हैं ना, राम 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 हम लोग बोलते हैं, और बाकी अदर जो भी है रिलीजन अपने भगवान का नाम लेते हैं। अलाउड यानी जोर से, और उन्होंने जोर जोर से मंत्र या फिर जो भी वो चैंटिंग करना शुरू कर दिया। क्या चैंटिंग शुरू किया, देखिए दोहराना, हरे रामा हरे कृष्णा, देखिए अब बहुत ही अच्छी स्टोरी है, हरे रामा हरे कृष्णा। अब वो बहुत हिंदुओं का वैसी भी आदत होता है, हरे राम हरे कृष्णा ऐसे बोलते रहते हैं, तो वैसे ही बोल रहे हरे रामा हरे कृष्णा, वो बस बोल रहे हो, नहा रहे हैं। कई लोग हर हर गंगे बोलते हैं, कई लोग नमः शिवाय बोल के नहाते हैं, तो उनका आदत था हरे राम हरे कृष्णा बोलने का। इन कन्नड़ा, आप देखिए कन्नड़ा जो भाषा होती है ना, जो हम बोलते हैं कन्नड़ भाषा, कन्नड़ा जो यहाँ पे लिखा था कन्नड़ भाषा, ठीक है, इन यानी में कन्नड़। कन्नड़ भाषा में आप सभी को पता है तेलुगु तमिल होता है, वैसे कन्नड़ भाषा में हरे का मतलब क्या होता है, देखिए हरे मीन्स टू टीयर, ठीक है, हरे मीन्स टू टीयर का मतलब क्या, हरे का मतलब टू टीयर यानी फाड़ना, टू टीयर का मतलब फाड़ना, यानी कन्नड़ भाषा में फाड़ने को हम क्या कहते हैं, हरे। यदि कि कपड़े को फाड़ना तो हरे ऐसे बोलेंगे, तो हरे यानी फाड़ना, तो ये मतलब होता है, तो उन्हें लगा फाड़ने के लिए बोल रहे हैं। एंड सिंस, और अब तक, तेनाली रमन्स है ना, और जैसे, सिंस यानी तब, जैसे कि, तो उसे सिंस का यूज करते हैं। और जब तेनाली रमन्स फुल नेम वॉज तेनाली रामकृष्णा, ठीक है, और जैसे कि तेनाली रामन का पूरा नाम क्या था, तेनाली रामकृष्णा, उसका पूरा नाम रामकृष्ण था। तो भाई वो दोनों चीज आ रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा, तो उसे क्या लगा, फाड़ो राम फाड़ो कृष्ण, तो उसे लगा कि मेरा ही नाम ले रहे हैं कि रामकृष्ण, तेनाली राम का मेरा पूरा नाम ले रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं क्या करने के लिए, फाड़ने के लिए, क्योंकि हरे को कन्नड़ भाषा में फाड़ना बोलते हैं, हो सकता है कन्नड़ रहे हो तेनाली राम। फिर क्या हुआ देखिए, ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की द किंग वॉज आस्किंग ही टू टीयर समथिंग, राजा मुझसे, आस्किंग यानी कुछ चीज करने के लिए कहना, मैंने जैसे कहा कि राजा मुझे कह रहे थे, ठीक है, किंग वॉज आस्किंग यानी राजा मुझे कह रहे थे, टू टीयर समथिंग, कुछ चीज को फाड़ने के लिए। हरे राम हरे कृष्ण यानी कि तेनाली राम तुम कुछ चीज फाड़ो, ऐसे बोल रहे हैं। एज ही हैड नथिंग, जैसे कि उसके पास कुछ नहीं था, जैसे कि उसके पास कुछ नहीं था, हैड यानी कुछ चीज, किसी के पास होना, उसके पास कुछ चीज नहीं था। बट द किंग्स क्लॉथ्स, लेकिन राजा के कपड़े थे, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था, राजा के कपड़े ही हाथ में थे। सो ही टोर देम टू पीसेस, सो ही टोर, तो जैसे कि बताया आपको, यहाँ पे टेयर मतलब क्या होता है, टीयर यानी होता है, वैसे तो टेर ऐसे पढ़ते हैं, टीयर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेर इस टाइप से थोड़ा सा पढ़ा जाता है। तो जैसे कि उसने क्या किया, इसी का टेर का पास्ट टेंस है टोर, टोर यानी फाड़ा, टेर यानी फाड़ना, ठीक है। सो ही टोर देम टू पीसेस, तो उन्होंने फाड़ा, तो उसने क्या किया, फाड़ दिया, देम यानी उसे, कपड़ों को, टू पीसेस, दो टुकड़े में फाड़ दिया, क्योंकि राजा ने तो भाई वैसे ही कहा है कि तेनाली रमन फाड़ दो, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसे ही सुना। फिर क्या हुआ देखिए, बस इतना ही बचा है। अ वाइल लेटर यानी कुछ समय के बाद, कुछ देर बाद, द किंग केम आउट, राजा बाहर निकले, केम यानी आए, आउट यानी बाहर आए, ऑफ द लेक वाटर यानी झील के पानी से बाहर आए, एंड आस्क्ड, और आस्क्ड फॉर हिज क्लॉथ्स, और कपड़े के बारे में पूछा।
अब यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना, और कपड़े के बारे में पूछा, फॉर हिज क्रॉस, कपड़े के लिए पूछा कि भाई कहाँ है मेरा कपड़ा। एट दिस, और इस पर, तेनालीरामन ऑफर्ड हिम, तेनालीरामन ने ऑफर किया, ऑफर्ड यानी पेश करना, प्रस्तुत करना, हिम यानी राजा को, उन्हें, हिज ओन क्लॉथ, अपने खुद के कपड़े, भाई उसको तो फाड़ दिया था राजा के कपड़े, तो जब राजा ने बोला मेरे कपड़े दो, तो उन्होंने अपना कपड़ा दिया कि लीजिए महाराज कपड़े पहनिए। व्हेन द किंग आस्क्ड, जब राजा ने पूछा, यहाँ पे भी पूछना हो रहा है, व्हाई ही वॉज डूइंग व्हाई ही वॉज, क्यों वह, डूइंग सो, ऐसा कर रहे हैं, सो यानी ऐसा, डूइंग यानी करना, तो उन्होंने पूछा तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, यानी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। तेनालीरामन रिप्लाइड, तेनालीरामन ने जवाब दिया, आई मियरली ओबेड योर ऑर्डर, आई मियरली यानी मैं केवल, सिर्फ, मैं तो सिर्फ, ओबेड यानी आज्ञा मानना, है ना, मैं तो सिर्फ आपकी बात मान रहा था, आज्ञा मान रहा था, योर ऑर्डर, आपके आदेश का क्या कर रहा था, ओबेड कर रहा था, उसका मतलब आज्ञा मान रहा था आपके ऑर्डर का, केवल उसे ही मैं मान रहा हूं। यो मेजेस्टी है महाराज, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। यू आस्क्ड मी, आपने मुझे कहा था, आस्क्ड यानी मैंने बना ना, कुछ चीज करने के लिए भी कहते तो भी आस्क्ड है, कुछ चीज पूछते तो भी आस्क्ड है, तो हमें सेंटेंस देखिए समझ लगाना होता है कि इसका मतलब पूछना है कि कहना है। यू आस्क्ड मी, आपने मुझे कहा था, टू हरे यानी फाड़ने के लिए, सो आई टोर द क्लॉथ, तो मैंने कपड़े फाड़ दिए। जस्ट एज, जैसे कि मैंने, अब ये बता रहे कि मैंने कपड़े बिल्कुल वैसे ही फाड़े जैसे कि मैंने, आई हैड वॉच्ड, मैंने देखा था, द जेम्स, जवाहरात को, एंड पर्ल्स, और मोतियों को, फॉलिंग एज यू हैड आस्क्ड मी टू, फॉलिंग गिरते हुए, एज यू हैड जैसे आपने, आस्क्ड मी टू मुझे करने के लिए कहा था। यानी अब देखिए कितने अच्छे से वो बोल रहे थे रमन कि भाई मैंने तो कपड़े को वैसे ही बिल्कुल फाड़ दिया जैसे आपने फाड़ने के लिए कहा था, और जैसे कि आपने मुझे जवाहरात, रत्न और मोती को देखने के लिए कहा था, बिल्कुल मैंने उसे भी वैसे ही देखा है, इसी तरफ से मैंने भी ये काम कर दिया। तब राजा को समझ आ गया, देखिए अब क्या हुआ। द किंग फर्स्ट लाफ्ड हार्डली, ठीक है, सबसे पहले राजा ने, फर्स्ट यानी सबसे पहले, लाफ्ड, इसे लाफ, लॉग्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लाफ पढ़ते हैं, हंसे, ठीक है, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड यानी हंसे, हार्टली यानी होता है दिल से, खुल के, बहुत जोर जोर से, और राजा ने दिल से पहले, सबसे पहले दिल से जोर जोर से हंसे, क्योंकि भाई बात ही वैसी कर रहे हैं, आपने बोला था देखने के लिए, तो मैं देख रहा था गहने रत्न को गिरते हुए, बस वही बोल रहे हैं। देन ही रियलाइज, तब उन्होंने महसूस किया, दैट की गिविंग इनकम्प्लीट ऑर्डर वॉज रॉन्ग, कि गिविंग यानी देना, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, अधूरा ऑर्डर यानी आदेश, की अधूरा आदेश देना, वॉज रॉन्ग, वॉज यानी था, रॉन्ग यानी गलत, यहाँ पे डब्लू को नहीं पढ़ते, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्लू साइलेंट होता है। साइलेंट वर्ड के सेंटेंस के वर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, विष्णु एटीवी साइलेंट लेटर मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि गलत आदेश देना क्या है, सॉरी, अधूरा आदेश देना क्या है, गलत था। कभी भी अधूरा आदेश किसी को नहीं देना चाहिए, पूरा अच्छे से बताना चाहिए क्या करना है। एंड, और, इन हिज ऑन वे, और इसी तरह, ऑन वे यानी बिल्कुल इसी तरह, तेनालीरामन हैड टॉट, तेनालीरामन ने मुझे सिखाया है, क्या सिखाया था देखिए, हिम यानी उसे, राजा को, अनदर लेसन यानी दूसरा लेसन, दूसरा सबक, दूसरा पाठ, क्या दूसरा पाठ सिखाया, पहला पाठ तो ये सिखा दिया कि अधूरा आदेश देना गलत होता है, और दूसरा क्या सिखाया देखिए, दूसरा सबक, दैट की ही वॉज गिविंग हिज वेल्थ, वह दे रहे थे अपनी, हिस यानी उनकी, वेल्थ यानी संपत्ति, धन, कि वो अपने धन को दे रहे थे, अवे है ना, वेल्थ अवे यानी दूसरे को देना, दूर करना, उसे अवे बोलते हैं, गिविंग अवे, दूसरे को देना, दूर करना अपने से, अवे यूजलेसली, ठीक है, यहाँ पे देखिए यूजलेसली लिखा, यूजलेसली यानी क्या होता है, यूजलेसली यानी बेकार, बेकार में, वेयर इट वॉज नॉट नेसेसरी एट ऑल, वेयर इट वॉज नॉट, वेयर यानी जहां, इट वॉज नॉट ये नहीं था, नेसेसरी यानी आवश्यक, जरूरी, एट ऑल बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला सबक तो आपको पता चल गया कि अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। दूसरा सबक क्या सिखाया कि कभी भी बेकार में अपनी धन संपत्ति किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे भाई, ब्राह्मणों को देने का समय आया नहीं है, वो लोग मांग भी नहीं रहे हैं, तो भी ये सोच रहे कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, और वो क्या किए, धन संपत्ति को लेकर सीधा मोती जवाहरात को भरकर ब्राह्मणों को देने के लिए निकल पड़े,
जो कि भाई संपत्ति है, ठीक बात है, तो उसे आप रखिए। जरूरत है, पूजा पाठ कर रहे हैं तब दे रहे हैं, अलग चीज है, और कुछ चीज है दे रहे हैं, दान देना भी अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती के इतने इतने दान देना वो भी बेकार चीज है। तो वही सबक दिए हैं कि अपने धन संपत्ति को फालतू में इस प्रकार से कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, कोई गरीब है, ठीक है, या कोई ब्राह्मण ही है, गरीब है, या फिर कोई दूसरे कास्ट का भी है, दूसरे जाति के भी है, दूसरे आदमी भी है, या कोई जानवर है, या कोई भी व्यक्ति है जिसे उन पैसों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, उन्हें आप बांटिए। तो उससे आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, आपके दान का ज़्यादा फल मिलेगा। और जो पहले से धनवान है, पहले से पैसे वाले, उन्हें आप जाके और दोगे धन, तो उनके लिए तो कोई खास वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि उनके पास तो पहले ही पैसा है, हाँ ठीक है आ गया। लेकिन जिनके पास खाने को नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है, उनको आप यदि दान कर रहे हो, तो भाई वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आप किसी को भी दान कर सकते हो, उसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। और आपके धन का असली उपयोग वही होगा, वही यूजफुल होगा, यूजलेस नहीं होगा। तो देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि भाई आधा दूर आप किसी को आदेश दोगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। पूरे धन गिर रहे थे, तेनालीरामन तो भाई इतने अच्छे उसके सेवक थे कि राजा ने जो कहा वही बात मानूंगा। गिर रहा था, देख रहे हैं, बोल रहे कि भाई राजा ने तो मुझे केवल देखने के लिए कहा है, बोलने के लिए थोड़ी कहा है। तो पहली आदेश ये किया, सेकंड बार जब हरे रामा हरे कृष्णा कहा तो उन्हें लगा कि कन्नड़ थे शायद वो, तो उन्हें लगा होगा कि हरे यानी फाड़ना होता है, तो उन्होंने आज्ञा मानी और फाड़ दी। और उसके बाद फिर राजा को समझ आया कि क्या क्या गलती मेरे से हुई है। कभी भी अधूरा आदेश नहीं देना चाहिए, और कभी भी अपने धन संपत्ति को बेकार में, व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। चाहे वो दान देने की बात हो, चाहे कई लोग भाई जुआ वगैरह खेलते हैं, गलत संगति होती है, शराब वगैरह की आदत होती है, उसमें फालतू में अपने पैसे नष्ट करते हैं। तो ये सब कभी भी अपनी संपत्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। इससे संपत्ति का बहुत जल्दी नाश होने लगता है, बहुत जल्दी राजा भी रंक हो जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की सीख। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।